हाय बच्चों, आज के हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे नीचे QR कोड दिया गया है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा असली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले इसका सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, पहला है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका कबीरदास की एक रचना है, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सा बीजक। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भक्ति काल को। तीसरा प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, आंसर करना इसका ऑप्शन नंबर दा अलंकार कहलाते हैं। चौथा है झूरी के साले का क्या नाम था, इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर आ गया। पांचवा प्रश्न है संधि के प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संधि के 3 प्रकार होते हैं। छठवां प्रश्न है इस जल प्रलय पाठ में पाठ की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, प्रश्न 2 है हमारे सामने। निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है इसका मखमली टमाटर हुए लाल। दूसरा प्रश्न है रस के 10 अंग होते हैं या 10 प्रकार होते हैं। तीसरा प्रश्न है महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण होता है। चौथा प्रश्न है फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी थी। पांचवा प्रश्न हो जाएगा सदाचार का विरोध दुराचार होता है। छठवां हो जाएगा मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड स्तंभा, दूसरे साइड स्तंभवा। पहला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका आंसर करना है एक भारतीय आत्मा। दूसरा प्रश्न है रस के अंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 होते हैं। लैसा की ओर, तो इसका आंसर करना है राहुल शंकरात्यायन। चौथा प्रश्न हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसका आंसर करना है श्री जगदीश चंद्र माथुर। अगला देखिए रात का तत्सम, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रात्रि। और रीढ़ की हड्डी, तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। और महादेवी वर्मा का आपको रीअरेंज कर लेना है नीरजा रश्मि निहार। थोड़ा सा बच्चों आप रीअरेंज कर लीजिए, अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका आंसर होगा मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। दूसरा प्रश्न है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा छंद। तीसरा प्रश्न है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को। चौथा प्रश्न है बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो बलवान बनेगा। पांचवा है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो लोकोक्ति कहलाती है। छठवां क्वेश्चन हो जाएगा पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो प्रलय का जल कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है प्रश्न 5 हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, तो यह भी हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, यह भी हो जाएगा सत्य। और छठवां है राम स्वरूप दकिया नोखी ख्यालातों के थे, तो यह हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे बच्चों तीसरा और छठवां हो जाएंगे असत्य, बाकी सभी आपको कर देना सत्य। प्रश्न 6 देखिए पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है लिखिए। तो इसका आंसर लिखना हमें हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आदिकाल, दूसरा प्रारंभिक मध्यकाल, तीसरा हो जाएगा उत्तर मध्यकाल, चौथा हो जाएगा आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां है कबीर रस खान के काव्य सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें कबीर रस खान के काव्य की 2 विशेषताएं निम्न हैं। पहला पॉइंट लिखना है रस खान के लेखन में आडंबर नहीं था। दूसरा हो जाएगा रस खान की भाषा सरल सुबोध और आसानी से समझने वाली थी। प्रश्न 8 देखिए कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर करना हमें कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि प्रभु से मिलाप इस भवसागर से मुक्त होकर अपने प्रभु की शरण में जाना है। कवित्री परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। वे कहती है कि उनकी सारी उम्र बीत गई, उन्होंने प्रभु से मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, उम्र बढ़ती जा रही है, वह मृत्यु नजदीक आ रही है। तो यह जगह 8वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने। माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, एकदम सिंपल है बच्चों, इसका आंसर करना है हमें माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वतंत्रता से है। कवि को अंग्रेजों द्वारा काल कोठरी में बंद कर दिया गया है, जबकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर कवि को उससे ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न 10वां देखिए काव्य किसे कहते हैं उसके भेदों को समझाइए। तो इसका आंसर लिखना हमें आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्य अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के 2 भेद होते हैं दृश्य काव्य श्रव्य काव्य। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर है रस के प्रकार एवं उसके स्थायी भाव। इसका अथवा दिया गया है छंद किसे कहते हैं इसके प्रकारों को समझाइए। तो यहाँ पे आंसर लिखना है छंद जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति लय एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के 2 प्रकार होते हैं वर्णिक छंद मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन देखिए डियर नेक्स्ट पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने।
गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है डियर, इसका आंसर करना हमें निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, संस्मरण आदि जो है गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। प्रश्न 13 है, प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें पहला पॉइंट हो जाएगा, प्रेमचंद की रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा पार्ट हो जाएगा, प्रेमचंद की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न 14 है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो इसका आंसर करना हमें, कांजी हाउस में कैद सभी पशु कैदी ही थे, वहाँ की दीवारें भी कच्ची ही थी, यह देखने के लिए कि कैद पशुओं में से कोई भाग तो नहीं गया, इसकी जानकारी के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। ये हो जाएगा 14 का आंसर। प्रश्न 15 देखिए, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी। तो इसका आंसर करना में, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उन्हें इन भाषाओं में रुचि नहीं थी, इसके अलावा उनके घर में उर्दू फारसी का माहौल नहीं था। प्रश्न 16 देखिए, समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, समाज के 6 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। प्रश्न 17 देखिए, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। इसका आंसर करना हमें, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी बाढ़ के पानी के विषय में घोंफड़ा कर रही थी। जनसंपर्क विभाग की घोंफड़ा के अनुसार बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, ये ऐलान कर रही थी गाड़ी। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें लिखना है, संकेत ऊंचे कुल का डैश करके निंदा सोई। संदर्भ में देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखना हमें, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के ऊंचे कुल नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में ऊंचे कुल में जन्म लेने की अपेक्षा उच्च कर्मों को प्रेरित करने के लिए किया कहा गया है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने से ऊंचे स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जब तक उसके कार्य महान न हो। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि सोने के घड़े में शराब भरी है तो भी सज्जन व्यक्ति उनकी हमेशा निंदा करेंगे, अर्थात सोने के पात्र में शराब होने पर सब उससे घृणा करते हैं। इसी तरह उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है। विशेष में देखिए, पहला हो जाएगा, इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इनके पदों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 19 है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने सेम ही है बच्चों। यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करानी है। अभी हमने पद्यांश की थी, अगले क्वेश्चन में हमें गद्यांश की करानी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 2 बैलों की डैश आंखें ना उठाएगी, ये संकेत में लिख देना है। संदर्भ में लिखना हमें, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने आत्मसमर्पण और समर्थन की महत्वपूर्णता को साझा करता है। व्याख्या में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, झोरी उसे फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो ही थी, उस पर मिला सूखा भूसा। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई, और पर वहाँ 2500 टोपियाँ नौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, नाद की तरफ आंखें तक न उठाई अथवा टोपी 8 आने तक मिल जाती थी। विशेष में लिखना बच्चों, पहला पॉइंट, शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और दूसरे पॉइंट में लिखता है मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है हमारे सामने, एकदम सिंपल है। पानी का महत्व विषय पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पे हमें पानी के महत्व के बारे में समझाना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हेडिंग डाला है सबसे पहले, पानी का महत्व। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य चांद से लेकर मंगल तक की सतह पर पानी तलाशने की कवायद में लगा हुआ है ताकि वहाँ जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सके। लेकिन क्या धरती पर रहने वाले हम पानी के लिए वास्तविक मूल्य को समझते हैं? कहते हैं कि पानी तो जितना पियो उतना ही कम है, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से सही है? जरूरत से ज़्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है और पानी भी कोई अपवाद नहीं है। पानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि की तरह ही पोषण का काम करता है। इस प्रकार पानी हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक संस्कृति। सेकंड क्वेश्चन है, लोकगीत किसका दर्पण होता है? इसका आंसर करना हमें, लोकगीत लोक जीवन का दर्पण होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। तो सारांश में बच्चों आपको केवल लास्ट की 3 लाइन लिख देना, वही सेम टू सेम सारांश होगा। आपको फुल नंबर मिलेगी, 100% गारंटी है इसकी। अगला प्रश्न देखिए 22 है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पर लिखना है। तो यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र की टीसी है, आपको स्क्रीन में इसका आंसर दिख जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट है विद्यार्थी जीवन अनुशासन, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा जगह जीवन में खेलों का महत्व और पांचवा है मेरी प्रिय पुस्तक। तो बच्चों इसका आपको आंसर स्क्रीन में दिख जाएगा।